हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसल फंक्शन। देखिए, टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेसल फंक्शन के लिए अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार इस वीडियो से पहले जनरेटिंग फंक्शन के लिए ज़रूर वीडियो देखें। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसल फंक्शन। देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि इफ़ n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर देन जे एन एक्स क्या प्रूव करना है हमें, 1/पाई 0 to पाई कोस एन फाई माइनस एक्स साइन फाई डी फाई इज आल्सो शो दैट दिस रिजल्ट होल्ड फॉर इंटीजर्स। तो देखिए, इसे प्रूव करने के लिए भाई हमें सबसे पहले तो क्या प्रूव करना है कि जे एन एक्स किसके बराबर होगा, 1/पाई और 0 to पाई कोस एन फाई माइनस एक्स साइन फाई डी फाई। फिर हमें इसको इंटीजर्स के लिए होल्ड करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले भाई हमने जनरेटिव फंक्शन पढ़ा था वहाँ पर, तो उसके अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग किया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो हमारे पास कोस एक्स साइन फाई इज इक्वल टू जे नोट एक्स प्लस जे टू एक्स कोस टू फाई प्लस जे फोर एक्स कोस फोर फाई प्लस डॉट 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 प्लस जे टू एम कोस टू एम फाई। भाई 2n कोस 2n फाई था वहाँ पर, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो m इज इक्वल टू मैंने क्या पुट कर दिया 2n। हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, m इज इक्वल टू 2n, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर हम आगे m को इवन और ऑड कंडीशन में ले लेंगे, दो केस अप्लाई कर देंगे इस पर। सिमिलरली इसका इमेजिनरी पार्ट्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स साइन फाई इज इक्वल टू 2j1x साइन फाई प्लस 2j3x साइन 3 फाई प्लस 2j5x साइन 5 प्लस डॉट 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 प्लस 2jmx साइन m फाई। यहाँ पर m की वैल्यू क्या है 2n प्लस 1, क्लियर है। क्योंकि m इज इक्वल टू 2n प्लस 1, तो यहाँ पर भी हम दो केस अप्लाई कर देंगे भाई, इवन और ऑड कंडीशन के लिए। अब देखिए, हमें इस फर्स्ट कंडीशन को अगर हम कोस एन फाई से मल्टीप्लाई कर दें और 0 to पाई के बीच में इसका इंटीग्रेशन कर दें फाई के रेस्पेक्ट में, क्लियर है। तो यहाँ से हम जैसे इसको कोस एन फाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारे पास कोस एक्स साइन फाई इंटू कोस एन फाई डी फाई 0 to पाई इज इक्वल टू 0 to पाई जे नोट एज इट इज कोस एन फाई डी फाई कोस एन फाई डी फाई और 0 to पाई जे टू एक्स कोस टू फाई और कोस एन फाई जे टू एक्स कोस टू फाई और कोस एन फाई अप टू एम और एन फाई डी फाई तक आ जाएगा। यहाँ से देखो, पहला केस कहता है अगर एन क्या है हमारे पास ऑड है, भाई दो केस लेके चलेंगे। पहला केस एन को ऑड लेके चलो और दूसरा केस एन को इवन लेके चलो। भाई m इज इक्वल टू 2n माना है ना हमने, तो यहाँ से देखो फर्स्ट केस के अंदर वेयर n इज ऑड, 2 कोस ए कोस बी क्या होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो यहाँ से देखो लेफ्ट पार्ट तो एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, और कोस एन फाई ये राइट पार्ट में फर्स्ट टर्म एज इट इज, बट सेकंड टर्म क्या हो जाएगी 2 कोस ए कोस बी से कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी डी फाई और 2 फॉर्मूले के अंदर चला गया प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक 0 to पाई जी एम एक्स कोस एम प्लस एन फाई प्लस कोस एम माइनस एन फाई डी फाई। सारी वैल्यूज 2 कोस से कोस भी बन जाएंगे फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर एन को क्या लेके चले थे हम ऑड, तो एम क्या होगा इवन, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो ऑड वैल्यू को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा इवन। तो इवन और ऑड को ऐड करेंगे तो क्या होगा ऑड, और इवन और ऐड को घटाएंगे भी तो भी क्या होगा ऑड ही आएगा। तो यहाँ से कोस की सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी जीरो हो जाएंगी, क्योंकि कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन की वैल्यू पाई से जीरो रखेंगे एन पाई पर, सारी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो देखो राइट पार्ट हमारे पास पूरा जीरो हो रहा है, क्योंकि देखो इसमें भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, पूरी टर्म्स बीच की सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी। तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ए 0 to पाई कोस एन फाई कोस एक्स साइन फाई डी फाई इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास रिजल्ट ए आ गया। सिमिलरली अब सेकंड केस में एन को क्या ले लेंगे हम इवन। देखिए एन अगर इवन है, क्लियर है, एन इवन है
तो एम भी क्या होगा इवन, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है ना वहाँ पर, और 2 इवन वैल्यू का सम और उन दोनों का माइनस भी क्या होगा इवन ही होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगी, सारी वैल्यूज़ इवन है। तो m इज इक्वल टू एन, क्योंकि देखो m भी इवन है और n भी इवन है, तो क्या m बराबर n ले सकते हैं क्या? देखो दो वैल्यू अगर आपके पास बराबर हैं, जैसे ऑड है चाहे इवन है, तो जो लास्ट वाली वैल्यू हमने मानी है ना m, उसको आप इक्वल ले सकते हो, क्योंकि उसका एक्सपेंशन करोगे तो बीच में एक वैल्यू ऐसी आएगी जहाँ पर दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा 0 टू पाई कोस एम फाई एक्स साइन फाई कोस एक्स साइन फाई डी फाई। लेफ्ट पार्ट तो एज इट इज़, और राइट पार्ट में हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2 कोस ए कोस बी से। बट यहाँ पर जो लास्ट वाले टर्म थे, देखिए पिछले इसमें हमारे पास लास्ट वाले टर्म क्या है, यहाँ पर देखो m कोस एम फाई और कोस एन फाई। बट जैसा कि मैंने बताया m और n इक्वल है, तो कोस एन फाई का स्क्वायर हो जाएगा क्या, तो कोस एन फाई का स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पर, ये देखिए कोस एन फाई का स्क्वायर और डी फाई, बाकी टर्म एज इट इज आएंगे। अब यहाँ पर अप्लाई कर दो आप, इन सब का इंटीग्रेशन करेंगे, ये तो ज़ीरो हो जाएगा सारा, क्योंकि कोस में है, कोस का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन में आएगा, और साइन की लिमिट 0 टू पाई रखेंगे तो वो सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी। बट कोस स्क्वायर एन फाई की वैल्यू क्या होगी भाई, कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2 एन फाई अपॉन 2। तो जैसे यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो 2 से तो 2 निकले कैंसिल हो गया, और जे एन एक्स क्या हो जाएगा पाई बन जाएगा, क्योंकि कोस 2 एन फाई तो जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन में आएगा इंटीग्रेशन, और 1 का इंटीग्रेशन फाई, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से पाई जे एन एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया बी। अब बात करते हैं हम, ये तो हमने रियल पार्ट्स के सॉल्व कर लिया, अब हम इमेजिनरी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारे पास इक्वेशन थी कौन सी, साइन में, जो सेकंड इक्वेशन है साइन में, सबसे पहले हम इसको साइन एन फाई से मल्टीप्लाई करके और 0 टू पाई के बीच में इंटीग्रेशन कर देंगे। फिर उसमें दो केस अप्लाई कर देंगे, जब n ऑड है और जब n इवन है। तो देखिए पहला केस 0 टू पाई साइन एन फाई से मल्टीप्लाई कर दिया एक्स साइन फाई डी फाई, फिर 0 टू पाई 2j1x साइन फाई और साइन एन फाई डी फाई, प्लस 2j3x साइन 3 फाई और साइन एन फाई डी फाई, अप टू 2gmx साइन एम फाई और साइन एन फाई डी फाई। पहला केस n क्या है हमारे पास ओड, हम ये लेके चल रहे हैं कि n क्या है, पहला केस ओड है। अगर देखो n ओड है तो m भी क्या होगा, ओड होगा, क्योंकि दो 2 इंटू ऑड इवन और इवन प्लस 1 ऑड। अब दो ऑड वैल्यूज़ का सम इवन होता है और दो ऑड वैल्यू का माइनस भी क्या होता है, इवन होता है। क्लियर है, यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखिए जब 2 साइन ए साइन बी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा भाई, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, वही कोस में आ रही है सारी टर्म। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर 2 साइन ए साइन बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। j3x में भी क्या आ गया 2 साइन ए साइन बी, तो कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। इसी प्रकार लास्ट वैल्यू का कहाँ तक आ जाएगी हमारे पास 0 टू पाई 2gnx साइन स्क्वायर एन फाई डे फाई। जैसा कि यहाँ पर स्क्वायर क्यों आया भाई, क्योंकि दोनों वैल्यू ओड आ रही है, m भी ओड है n भी ओड है, तो हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2 फाई अपॉन 2। कोस का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन आएगा, साइन की वैल्यू 0 टू पाई रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया और पाई जी एन एक्स, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया सी पाई जी एन एक्स। नेक्स्ट कंडीशन देखो, इफ़ n हमारे पास क्या है इवन है। अब देखो n इवन है तो m क्या होगा ऑड, क्योंकि n इवन प्लस 1 ऑड, तो ऑड हो गया। अब जैसे ही m ऑड और n इवन है तो दोनों का सब घटाएंगे तो ऑड आएगा और जोड़ेंगे तो ऑड आएगा। अप्लाई कर दो पूरी इसमें, तो ये सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि 2 साइन ए साइन बी वापस कोस में, पूरी टर्म कोस में आएंगी, और कोस में आएंगे तो जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो सारी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी इनकी। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो। देखिए डी आ गया। सबसे पहले ए और सी को ऐड कर देंगे, क्योंकि ए हमारे पास
वैल्यू क्या थी, 0 थी भाई। कोस में निकाला था हमने इसका रिजल्ट, तो क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। अब सेकंड केस क्योंकि इवन लेके चले थे ना वहाँ पर पहला केस, और इसमें इवन लेके चले थे तो क्या आया था, सी वाला क्या है हमारे पास रिजल्ट, पाई जी एन एक्स। तो जैसे 0 टू पाई कोस एन फाइव और कोस एक्स साइन फाइव प्लस साइन एन फाइव साइन एक्स साइन फाइव डी फाइव इज इक्वल टू पाई जी एन एक्स। क्या कोस है कोस बी प्लस साइन है साइन बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है क्या यहाँ पर, तो हम इसमें अप्लाई कर देंगे 0 टू पाई कोस एन फाइव माइनस एक्स साइन फाइव डी फाइव पाई जी एन एक्स। पाई को अपॉन में ले जाएंगे तो ये हमारा रिजल्ट, पहला रिजल्ट प्रूव हो गया। क्लियर है। अब इसको इंटीजर्स के लिए प्रूव करेंगे। तो इसी प्रकार देखो ये तो फर्स्ट से आया, हम इसको बी और डी को भी ऐड करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। क्लियर है। तो हम पहले वाले से प्रूव कर लो या फिर सेकंड से प्रूव कर लो। अब देखो लेट एन बी नेगेटिव इंटीजर, हम सपोज करके चल रहे हैं कि एन क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। तो नेगेटिव है तो एम क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि एम पॉजिटिव होगा तभी तो एन नेगेटिव इंटीजर होगा। टू शो दैट द रिजल्ट होल्ड ए नेगेटिव इंटीजर मस्ट शो दैट। तो देखिए हमारे पास जे माइनस एम, क्योंकि एन की जगह हमने क्या पुट किया, माइनस एम पुट किया है। तो 1/पाई 0 टू पाई कोस माइनस एम फाइव माइनस एक्स साइन फाइव डी फाइव। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पर पुट फाइव इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, हम इसमें पुट कर रहे हैं फाइव की जगह पाई माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि हम इसको कोस ए माइनस बी से वापस खोल देंगे इसको। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे ही साइन में आ जाएगा तो एक वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी और बाकी वैल्यू हमारे पास बच जाएगी जो होल्ड कर जाएगी इसको। तो जैसे फाइव की जगह पाई माइनस थीटा रखेंगे तो डी फाइव इज इक्वल टू माइनस डी थीटा। अब हम लिमिट रखते हैं भाई, निश्चित समाकलन में कुछ पुट करते हैं तो लिमिट भी चेंज होंगी। तो देखिए ये लिमिट किसकी है, ये है फाइव की। तो फाइव रखो, फाइव इज इक्वल टू 0 रखा तो 0 रखते ही पाई इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा। थीटा इज इक्वल टू पाई आ गया। और फाइव की वैल्यू जैसे पाई रखी तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0। कहने का मतलब पाई टू 0। क्लियर है। और 1/पाई एज इट इज, और कोस माइनस एम फाइव की जगह पाई माइनस थीटा माइनस एक्स साइन पाई माइनस थीटा और डी फाइव की जगह माइनस डी थीटा। इसको थोड़ा सोल्व कर लो। एम थीटा माइनस एम फाइव और माइनस एक्स साइन फाइव। देखिए यहाँ से एम थीटा और एक्स साइन फाइव को तो एक साथ ले लेंगे और माइनस एम पाई को एक साथ ले लेंगे, डी थीटा बाहर आ जाएगा। अब देखो कोस ए माइनस बी से इसको खोल देंगे, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्योंकि माइनस आता है तो प्लस आता है उसमें। और यहाँ से देखिए साइन एम पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास भाई, 0 हो जाएगी यहाँ से भाई, साइन एम पाई तो 0 होता है। और कोस एम पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर एम। तो कोस एम पाई की जगह -1 की पावर एम रख दी और साइन एम पाई की जगह 0 रख दिया। तो यहाँ से कोस एम थीटा माइनस एक्स साइन थीटा डी थीटा। तो क्या ये देखो इस -1 की पावर m को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू जी एम एक्स बन रही है हमारे पास। देखिए मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये एक फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई किया था, वहाँ पर j माइनस एम एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर m जी एम एक्स, ये फॉर्मूला यहाँ से लिया गया। क्लियर है। तो हमारा जैसे कि ये फर्स्ट इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन प्रूव होता है इंटीजर्स के लिए। अब सेकंड क्या कहता है कि जे नोट एक्स क्या किसके बराबर होगा, 1/पाई 0 टू पाई कोस एक्स साइन फाइव डी फाइव, और जे नोट एक्स इज इक्वल टू 1/पाई 0 टू पाई कोस एक्स कोस फाइव डी फाइव। साइन के लिए और कोस के लिए दोनों के लिए प्रूव करना है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि वही इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन में जो यूज़ करके चल रहे हैं हम भाई, जनरेटिव फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स यूज़ किया है ना इसके अंदर। तो देखो रियल पार्ट लेके चलेंगे तो कोस एक्स साइन फाइव है यहाँ पर, जे नोट एक्स 2j2x कोस 2 फाइव 2j4x कोस 4 फाइव, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अप टू कहाँ तक चलेगा, 2j2m कोस 2m फाइव, यहाँ तक ही चलेगा। अब इसका मैं 0 टू पाई के बीच में इंटीग्रेशन कर देंगे हम। क्लियर है यहाँ तक। तो जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर देखो सारी वैल्यू आगे वाली वैल्यू तो 0 हो जाएंगी, बट ये वैल्यू यहाँ पर पाई आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है, क्योंकि कोस का इंटीग्रेशन साइन होगा और बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो पाई जे नोट एक्स आ जाएगा। पाई को हम अपॉन में भेज देंगे तो रिजल्ट आ गया पहला ये वैल्यू। क्लियर है, फर्स्ट रिजल्ट होल्ड कर गया।
अब सेकंड देखो, यहाँ पर हमें क्या लाना है, साइन लाना है, साइन की जगह कोस लाना है, तो फाइव की जगह क्या पाई/2 माइनस थीटा पुट कर देंगे इसी इक्वेशन में फर्स्ट के अंदर। तो देखो कोस एक्स साइन पाई/2 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है हमारे पास। तो देखिए साइन पाई/2 माइनस थीटा अप्लाई कर दिया यहाँ पर। इसी प्रकार पूरी टर्म्स के अंदर पाई/2 माइनस थीटा अप्लाई कर देंगे। तो कोस एक्स कोस फाई हो गया, जे नोट एक्स। अब यहाँ से देखो कोस पाई-2 थीटा, तो कोस पाई-2 थीटा क्या होता है हमारे पास, कोस थीटा ही होता है, बट सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या हो गया, नेगेटिव। इसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, तो यहाँ पर 2π-4 थीटा कोस 4 थीटा। इस पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे हम। तो जैसे इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो आगे वाली सारी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी और यहाँ पर पाई जे नोट एक्स आ जाएगा और पाई को हम अपॉन में भेज देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ये। क्लियर है? तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट।